हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग एक टेस्ट सीट जरूर मारिए। आपको पढ़ने का टाइम कम है, तभी एक टेस्ट सीट जरूर मारिए। और किसी भी एग्जाम में अगर सफलता लेना है तो आपको टेस्ट सीट जरूर उसका देना पड़ेगा, जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं। अभी ना बिहार एसएससी के टारगेट लेके चल रहे हैं, बिहार पुलिस का लेके चल रहे हैं, तो बिहार एसएससी का एक टेस्ट सीट जरूर मारिए। इसमें 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस का कराया जा रहा है सभी एग्जाम में कॉमन है। और हमारे चैनल पे पहले से जो प्लेटफॉर्म का बुक्स है उससे भी क्वेश्चन कराया जा चुका है, नए वाले भी बुक से 16 आज टेस्ट सीरीज हम लोग 16 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 15 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हो चुका है, तो जो नहीं देखे हैं जाके देखिए। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए। हमारे चैनल पे डेली एक टेस्ट सीरीज डाला जा रहा है, तो आप लोग जरूर देखें। चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 16 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 43 तो से यच तक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नगरपालिका जो है 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया था? तो संविधान में 91A में अनुच्छेद तो से यह तक क्या किया गया था? नगरपालिका के लिए जोड़ा गया था। अच्छा, नगरपालिका का संरचना अनुच्छेद कितना में दिया हुआ है? तो 243 के 2 में दिया हुआ है। नगरपालिकाओं के लेखाओं की परीक्षा ये अनुच्छेद कितना में दिया गया है? तो 43 य में दिया गया है। नगरपालिकाओं की अवधि के बारे में कितना में दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 य में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, नाइजीरिया निम्नलिखित में से किस भारतीय समवर्ती देश की राजधानी है? तो ये किसकी राजधानी है? म्यांमार की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी। ये पहले वाला भी सेट में बताए थे कल। म्यांमार जो है भारतीय सीमावर्ती, नाइजीरिया जो है म्यांमार भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार बर्मा को क्या किया गया था? भारत से अलग किया गया था। यही जो बर्मा था उसका अभी नया नाम क्या है? म्यांमार है। अच्छा, म्यांमार को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो स्वर्ण पोगंडा का देश। स्वर्ण पोगंडा का देश अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो म्यांमार को कहते हैं। अच्छा, म्यांमार को म्यांमार के जो साल्वीन और इरावदी नदी के बीच का जो द्वाब है उसे पूरब का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, बर्मा को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो ये अभी नेक्स्ट इससे अलग क्वेश्चन बताए थे, किससे किया गया था? तो अधिनियम 1935 में किया गया था। इसके द्वारा भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 में बर्मा के संबंध से था, और इसमें क्या था जिसे जो 1935 में आया था उसे हम लोग क्या कहते हैं? बर्मा भारत सरकार अधिनियम, या जो भारत सरकार जो अधिनियम आया था उसमें बर्मा का इसमें वर्णन विभाजन के बारे में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन, अच्छा, उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय की निम्न श्रेणियों के सही क्रम में इसमें बताना है। तो कौन सा आएगा सबसे पहले? तो इसमें आएगा काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद कौन आता है? तो जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ट्रांस या ट्रांस अथवा जो तिब्बत हिमालय है, ये महान हिमालय के उत्तर में पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय का जो अधिकांश भाग है ये तिब्बत में स्थित है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। अच्छा, काराकोरम की जो मुख्य जो चोटी है, काराकोरम की मुख्य चोटी कौन सी है? केटू है, या गार्डविन आस्टियन कहते हैं, जो क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन
पिंगल वेंकैया ने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा मैडम, बीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार झंडा का डिजाइन तैयार किया और कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आईपीएल 2023 के 16वें संस्करण में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी के द्वारा बनाए जाने के लिए ऑरेंज कप दिया गया? तो किसे दिया गया था? शुभमन गिल को दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, गुजरात टीम के गेंदबाज जो मोहम्मद शमी को सर्वाधिक विकेट लिए थे, कितना विकेट लिए थे? तो 28 विकेट लिए थे। इन्हें कौन सा मिला था, इन्हीं कारण इन्हें कौन सा कप दिया गया था? तो इन्हें पर्पल कप दिया गया था। पर्पल कप अगर पूछे तो किसे दिया गया था? तो मोहम्मद शमी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप लोग बताइए सर्वाधिक आईपीएल में कौन सी टीम जीती है और कितनी कितनी बार जीती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अब्दान कहाँ है? तो अब्दान जो है ये विश्व का क्या है? सर्वाधिक विख्यात तेल कारखाना ये कहाँ स्थित है? तो ईरान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है ये कहाँ पे है? तो ये जामनगर में है और ये निजी क्षेत्र का है। किसका है ये? तो ये रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का है। अच्छा, तेल उत्पादकों का जो समूह, तेल उत्पादक देशों का समूह का नाम क्या है? तो ओपेक है। ओपेक किसका समूह का नाम है? तेल उत्पादक देशों का। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान से लिया गया है। अच्छा, जो कनाडा में जो संघीय प्रणाली है भारतीय संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो समवर्ती सूची भारत में कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो भारत का जो संविधान है वो कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसे कब से किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 26 नवंबर 1950 को इसे क्या किया गया था? तो लागू किया गया था। अच्छा, संविधान का जो निर्माण है ये किसके तहत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। संविधान जो भारतीय संविधान है संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, उसे क्या प्राप्त है? तो लोकसभा का विश्वास। जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का क्या होता है? बहुमत दल का नेता होता है। ये किसमें दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 75 में दिया गया है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री जो होगा राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत अपने पद पर क्या रहेगा? धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो किसके तहत करता है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अच्छा, अनुच्छेद 40 में क्या निर्देश दिया गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करेगा और उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने का अधिकार देगा। जो ये 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था किसके मंजूरी पर हुआ था? तो पीवी नरसिम्हा जो राव थे इनके प्रयास से 1992 में संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन की मंजूरी मिली थी और इसी के तहत संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से लेकर और 243 अंग तक इसको जोड़ा गया था। और फिर इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टेट सीरीज का क्या था कि नगर पालिका के बारे में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो महात्मा गांधी के साथ कौन सी संबंधित नहीं है?
तो द होली फैमिली है, ये महात्मा गांधी की कृति नहीं है। ये द होली फैमिली किसकी है, तो ये कार्ल मार्क्स की है। ये पहले वाला भी टेस्ट सीरीज में आया था। अच्छा, बाकी जो है हरिजन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ टूड, ये किसकी है, तो महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या पुस्तकें मूलराज आनंद के लिखी हुई है। तो मूलराज आनंद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, द ल्यूज एंड बर्ड एंड, ये सभी क्या हैं, जो तीनों बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मूलराज आनंद के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सीज का पूर्व रूप है, तो सीज का पूर्व रूप क्या है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सीज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य निर्यात में बढ़ावा देना। अच्छा, एक दूसरा एक और है ईपीजे। ईपीजे का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अच्छा, भेट का फुल फॉर्म क्या है, तो वैल्यू एडेड सर्विस, वैट है, वैट का वैल्यू और एडेड टैक्स है। अच्छा, एक है ए ई जे का फुल फॉर्म क्या है, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सार्क का पूरा रूप है, तो सार्क का पूरा रूप क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय पूछे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। सार्क देशों के सदस्य कौन कौन से हैं, तो सार्क देश के 8 सदस्य हैं। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है, तो पर्वत और पहाड़ों को किससे दर्शाया जाता है, तो लाल रंग से दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ब्लू रंग से किसे दर्शाया जाता है, तो ब्लू रंग से नदियों को दर्शाया जाता है, नदी या समुद्र को ब्लू रंग से दर्शाया जाता है। अच्छा, पीले रंग से किसे दर्शाया जाता है, तो पीले रंग से ऊंचे स्थानों को दर्शाया जाता है। ऊंचे स्थानों को किससे दर्शाया जाता है, तो पीले रंग से। और काले रंग से किसे दर्शाया जाता है, तो और हरा रंग से पूछे तो हरा रंग से मैदानों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी क्या है, चीन ही है। रेशम के उत्पादन में जो द्वितीय स्थान पे कौन सा है, तो भारत जो है वो सेकंड स्थान पे है। द्वितीय स्थान पे कौन सा है, भारत है। भारत में जो 4 किस्मों का रेशम का उत्पादन होता है, एरी, शहतूत, सतर और मूंगा, जिसमें मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत को क्या है, एक अधिकार प्राप्त है। अच्छा, पूछे रेशम केंद्रीय रेशम अनुसंधान जो परीक्षण है ये कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन थे, तो कारगिल के युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे, नवाज शरीफ से, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कारगिल का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1999 में हुआ था। उस वक्त जो थे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितना बार युद्ध हुआ है, तो 4 बार युद्ध हुआ है। और कब कब हुआ है, आप लोग उसको कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो जंप बॉल जो शब्द है ये बास्केटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, बास्केटबॉल का जो प्रथम विश्व कप हुआ था ये कब हुआ था, तो 1950 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण हाउ आई वेव ए ड्रीम दिया था, तो आई वेव ए ड्रीम कौन दिए थे, तो
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे अमेरिका में नस्ल जो भेदभाव के क्या थे, तीव्र विरोधी थे। अच्छा, और मार्टिन लूथर किंग को इसे क्या कहा जाता है, तो यूएसए का महात्मा गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूगत जल से बनी है, तो भूमिगत जल से कौन सी आकृति बनी है, तो कास्टोवीडो बनी है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सर्क हिम और अपर्दन के निर्माण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व हैं, तो पौधे में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से, तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और एवं पोटास है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पौधे द्वारा भूमि से पानी व पोषक तत्व याऊ में कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा लेकर क्या करते हैं, विभिन्न अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एस्किमो के घर बने होते हैं, एस्किमो के जो घर हैं किससे बने होते हैं, तो ये बर्फ से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ से थी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता थी। 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में क्या हुआ था, तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। कब हुआ था, 1911 में। दिल्ली दरबार का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में। और इसी दिल्ली दरबार में बताया गया कि राजधानी को क्या है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। जो स्थानांतरित कब हुआ था, तो यह स्थानांतरित हो गया था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधि देने के लिए नामित कर सकता है, तो किसे नामित कर सकता है, तो एंग्लो इंडियन को। जो अब ये पहले नामित करता था किस अनुच्छेद के तहत करता था, तो अनुच्छेद 331 के तहत, जिसे 126वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, जो एंग्लो इंडियन को जो था ये राष्ट्रपति और इसका जो आरक्षण था उसे नहीं बढ़ाया गया, ये क्या कर दिया गया था, तो समाप्त कर दिया गया था। मीन्स अब ये लोकसभा या राज्यसभा में अब एंग्लो इंडियन का जो था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, तो लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, परिवार कल्याण से, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कमल का संबंध किससे है, तो संस्कृति और सभ्यता से है। रेड क्रॉस का जो संबंध है, रेड क्रॉस का संबंध किससे है, तो रेड क्रॉस का जो संबंध है वो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल से है। लाल झंडा का संबंध किससे है, तो क्रांति का प्रतीक है। लाल झंडा किसका प्रतीक है, तो क्रांति का प्रतीक है। काला झंडा किसका प्रतीक है, तो विरोधों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कंटूर रेखा दर्शाती है, कंटूर रेखा क्या दर्शाती है, तो समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आइसोबार जो समान दाब वाले स्थानों को हम लोग क्या कहते हैं, तो आइसोबार क्या होता है, तो समान दाब वाले। अच्छा, आइसो हाइट क्या है, तो समान वर्षा वाले स्थानों को किस नाम से जाना जाता है, तो आइसो हाइट के नाम से किसे जाना जाता है, समान वर्षा वाले स्थानों को जाना जाता है। समान लौड़ता वाले स्थानों को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो आइसो हेलाइन के नाम से जाना जाता है। आइसो हेलाइन समान लवणता वाले को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे किससे गुजरती है, तो राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसका ये कितनी डिग्री पे है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अच्छा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, तो उसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है, तो तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
30 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण भारत में बहती है। कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के, ये निकलती कहाँ है? तो कर्नाटक के जो ब्रह्मागिरी, ब्रह्मागिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ये ब्रह्मागिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में के तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। यहाँ ये कितनी दूर में फैला है? तो 2114 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। गुजरात में कितना में फैला है? तो 1175 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी अभ्यारण्य है ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो दल बदल जो विरोधी कानून है ये 1885 में पारित हुआ था और इसे क्या 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? तो 1985 में। इसके द्वारा क्या किया गया था? संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उस समय तत्काल प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के जो तत्काल प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था? नासिक। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो सरजू नदी के किनारे बसा हुआ। लखनऊ किसके नदी के किनारे बसा हुआ? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथकली है ये केरल का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किसकी लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश की है। असम की कौन सी लोक नृत्य है? तो असम की लोक नृत्य बिहू है। तमिलनाडु की लोक नृत्य कौन सी है? तो भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम किसकी है? तो तमिलनाडु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? तो दो राज्यों की राजधानी कौन है? तो ये चंडीगढ़ है, ऑप्शन नंबर ए। पुडुचेरी की राजधानी कहाँ है? तो पुडुचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवरत्ती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। दमन द्वीप और नगर हवेली का राजधानी कहाँ है? तो दमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मेगास्थनीज के राजदूत था। मेगास्थनीज जो था किसका राजदूत था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था, ऑप्शन नंबर सॉरी तो मेगास्थनीज जो था ना ये किसका था? सेल्यूकस निकेटर का था, ऑप्शन नंबर ए। और ये किसके दरबार में आया था? तो ये दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इनका जो ये कौन सा पुस्तक लिखा था? मेगास्थनीज जो था ये पुस्तक लिखा था इंडिका। इसके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था वो कौन सा लिखा गया था? इंडिका। ये पूछे मेगास्थनीज था ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? ये पिछले वाला भी सेट में बताया था, तो 7500 किलोमीटर है। अच्छा, ये भारत की कुल पूछा है जिसमें द्वीपों का भी शामिल है। अगर केवल पूछे तटों से, अगर मुख्य तट की लंबाई कितनी है? तो मुख्य तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अच्छा, भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ जुटा हुआ है? तो 7 देशों के साथ जुटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बुद्ध जो थे ये शाक गणराज्य के क्षत्रिय थे। ये किस गणराज्य के थे? तो ये शाक के थे। इसकी क्वेश्चन पूछा जाता है। और महावीर के बचपन का नाम क्या था?
महावीर के बचपन का जो नाम था वो क्या था, वर्धमान था। वर्धमान पूछे अच्छे गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था, तो इनका विवाह हुआ था यशोधरा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं, कौन से, क्या कहते हैं उसे, हिमाद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जो सिंधु और सतलज नदियों के बीच में कौन सा है, तो पंजाब हिमालय है। सतलज और काली नदी के बीच में कुमाई हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को, इसमें क्या पूछा हुआ 41 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित कौन सा युग्म गलत है, तो युग्म कौन सा इसमें गलत है, तो 1 जुलाई को, ये 4 दिसंबर को विश्व प्राकृतिक दिवस दिया है, ये क्या है, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस पूछे तो किस दिन मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कितने को मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है, तो पृथ्वी का जो सबसे भीतरी परत है वो क्या कहलाता है, सीमा कहलाता है। ऑप्शन नंबर, सबसे भीतरी परत को हम लोग कोड कहते हैं, क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कोड में क्या होता है, तो कोड में लोहा एवं निकेल की बहुलता रहती है। इसमें किसकी बहुलता रहती है, कोड में, या कोड को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो नीफे भी कहते हैं। इसमें बहुलता किसकी रहती है, तो ये कोड में लोहा और निकेल की रहती है, इसीलिए इसका नाम लोहा प्लस निकेल की इसमें क्या रहती है, तो बहुलता रहता है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 3:7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। मदर ऑफ इंडिया रेगुलेशन किसे कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेगुलेशन कहा जाता है मैडम कामा को। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 1942 आंदोलन में अरुण आसफ अली ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें अरुण आसफ अली को किस नाम से कहा जाता है, उनका क्या नाम है, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो अरुण आसफ अली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, तो क्षोभ मंडल की जो सघनता है वो शीत ऋतु में बढ़ जाती है। अच्छा, शीत ऋतु में नमी अधिक होने के कारण क्या होती है, तो जलवायु अधिक सघन हो जाती है, जिस कारण क्षोभ मंडल में सघनता जो है बढ़ जाती है। अच्छा, क्षोभ मंडल या मंडल के सबसे नीचे वाली परत है, क्षोभ मंडल क्या है, तो यह मंडल की सबसे नीचे वाली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है, तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। शाइलॉक नामक पत्र विलियम शेक्सपियर के किस रचना का पात्र है, तो ये किसका पात्र है, तो टेम्पेस्ट का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, तो दामोदर मौजी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। जो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 को, ये कोंकण भाषा के दामोदर मौजी को दिया गया था। ये कौन सी भाषा के लिए दिया गया था, तो ये कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो असमिया कवि जो थे असमी भाषा के, उनको नीलमणि कुफुन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की थी, तो कौन किया था, जर्मनी किया है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जो एशिया में अगर सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन संचालित किसने शुरू किया था, तो एशिया में अगर सबसे पहले पूछे तो चीन किया था, और विश्व में पूछे तो जर्मनी किया था। अच्छा, भारत का पहला बुलेट ट्रेन है, ये कहाँ से कहाँ तक चलने वाला, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो किसका है, मंगल का है। ऑप्शन नंबर ए।
अच्छा, मंगल के दो दो ग्रह हैं या दो इनके चंद्रमा है, कौन कौन से हैं? तो फोबोस और डीमोस। एक ये फोबोस है, दूसरा का नाम डीमोस है। अच्छा, मंगल ग्रह जो है सौर इसका सौरमंडल में चौथा नंबर पे आता है, तो चौथा नंबर आता है। अब मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इसरो द्वारा भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम क्या रखा गया? तो एक्स पुष्ट रखा गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित श्री शरत कमल अंचल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? तो उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? अपघट्ट को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, जैव अपघट्ट को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं? तो उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघट्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो ये दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। अच्छा, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन ने किया था। अगर विद्युत बल्ब का आविष्कार पूछे किसने किया था, तो एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। प्रकाशीय सजावट एवं विज्ञापन के लिए विसर्जन नलियों में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो नियोन गैस है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये क्या है? अम्लीय वर्षा में प्रयुक्त होने वाली गैस है। CO2 का उपयोग क्या होता है? अग्निशामक यंत्र या आग बुझाने वाली में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति है, ये लाल रक्त कोशिकाओं से होती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, हमारे शरीर में जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। अच्छा, या इसी का नाम दूसरा नाम क्या है? तो अस्थिमज्जा है। अच्छा, जो रक्त को क्या बने ब्लड से निकल कर ऑक्सीजन की पूर्ति का माध्यम बनते हैं। अच्छा, आरबीसी में क्या होता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। कुछ आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो नहीं पाया जाता है। अच्छा, किसके किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट और लामा के आरबीसी में होता है केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा जो बारूद बनाने के काम है, इसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? तो KNO3। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तथा वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो उस प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो उस प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे आपको दोनों चीज़ दिया हुआ है। इसकी फोकस दूरी दी हुई है, मीन्स 1/f दिया हुआ है, कितना है? तो फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर, और इसकी वस्तु की दूरी दी हुई है, कितनी दी हुई है? तो -30 मीटर। इसको फॉर्मूला पे लगाइए तो इससे इसका क्या पूछा है? इससे इसका प्रतिबिंब की दूरी निकल जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा? -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। वर्षा की बूंद गोल होने का कारण है, तो किसके कारण होता है? तो जल के पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पृष्ठीय तनाव का मात्रक क्या है? तो पृष्ठीय तनाव का मात्रक है जूल मीटर स्क्वायर। जूल मीटर स्क्वायर ये किसका है? तो जूल मीटर स्क्वायर ये पृष्ठीय तनाव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। इसे किससे होता है? तो ये आप लोग गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या? गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv²। अगर उसका वेग को 2 गुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। शराब के अत्यधिक उपयोग से क्षति होती है, तो शराब के अत्यधिक उपयोग से यकृत की क्षति होती है, ऑप्शन नंबर ए।
शराब की अत्यधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है, सेल एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कार्बन कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन का अगर परमाणु संख्या पूछे तो कितना है? तो 6 होता है। कार्बन के 2 मुख्य रफ्तार अपरूप हैं, कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? तो दही का जमना है रासायनिक प्रतिक्रिया है। अच्छा, रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है? जिसे हम लोग रिवर्स बैक में नहीं कर सकते हैं। जैसे में दही, दूध से अगर दही जम गया तो फिर दही से हम लोग दूध नहीं बना सकते हैं। अच्छा, भौतिक जो प्रक्रिया वो कैसी है? जिसे हम लोग पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में ला सकते हैं। जैसे में अगर क्या बना, पानी से अगर आइस बना, बर्फ बना, फिर बर्फ को हम लोग किससे ला सकते हैं? पानी में ला सकते हैं, तो भौतिक प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाले सफ़ेद अवक्षेप क्या होते हैं? तो बोरियम सल्फेट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, तो अंतिम उपधातु पूछा है, कौन सा है? तो पोलोनियम है। अच्छा, पोलोनियम की जो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक से अगर पूछे किसका पाया जाता है, तो पोलोनियम का पाया जाता है। और पोलोनियम जो है ये मानव निर्मित तत्व है। कौन सा है? तो ये मानव के द्वारा निर्मित तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है कॉपरस ऑक्साइड इंटू 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, ध्वनि तरंग की गति इतना तथा तथा ध्वनि तरंग इतना किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो हम लोग जानते हैं चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बाई समय। इससे इसमें पूछा हुआ कि कितना समय लगेगा, तो समय निकालना है तो कितना आ जाएगा? दूरी बाई समय अगर निकालना है तो टी अगर निकालना रहेगा तो दूरी ऊपर आ जाएगा और चाल क्या आ जाएगा? तो नीचे आ जाएगा। हाँ, चाल दिया है, इसे निकालिएगा तो ये 50 सेकेंड आ जाएगा, सॉरी, इसे निकालने पे 10 सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस किससे बनती है? तो ये सोडियम एसीटेट को लाइम सोडा के साथ गर्म करने पे क्या बनता है? मीथेन गैस बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मीथेन गैस को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है, तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो हीरा जो है ये चतुष्फलीय संरचना है और ग्रेफाइट क्या है? षटफलीय संरचना है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हीरा क्या होता है? कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? उसका सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, तो जिंक की सतह पर क्या होती है? तो ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे शुष्क सेल में कैथोड का कार्य क्या करता है? तो ग्रेफाइट करता है, जिसकी सतह पर क्या होती है? तो धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम आणविक आयतन कितना होता है? तो कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। अच्छा, आदर्श गैस का समीकरण कितना होता है? तो PV इज इक्वल टू nRT होता है, ऑप्शन नंबर ये आदर्श गैस का क्या है? समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो मानव में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो B+ पाया जाता है। अच्छा, भारत में विभिन्न रक्त ग्रुप में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो B+ पाया जाता है। सबसे कम कौन सा पाया जाता है? तो सबसे कम पाया जाता है AB- पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा में कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो 3 देने चाहिए। अच्छा, कितनी कैलोरी देनी चाहिए? तो किशोरियों को प्रतिदिन 2200 कैलोरी देनी चाहिए और किशोरों को 2500 से
300 तक देना चाहिए, 3000 तक देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई सल्फर ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रो रसायन का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पेट्रो रसायन उद्योग में कच्चे माल जो है पेट्रोलियम उत्पादक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। कुछ बहुकोषीय सजीवों में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस एसर एसर जिल्प्स इत्यादि के प्रजनन किस प्रकार से होते हैं? तो बीजाणु से होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मशरूम में क्या होता है? तो सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका आज का ये 75 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या है, कौन से जबड़े रहित होते हैं? तो केसरुकी है या बॉटी बीटा है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, केसरुकियों में केसरुदंड के ऊपर तंत्रिकाओं का क्या होता है? बंडल होता है, और उसके नीचे क्या होता है? तो आहार नाल मौजूद होता है। 75 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जितना ज़्यादा आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए उससे ज़्यादा हम भी वीडियो बनाएंगे। और कमेंट करिए आप लोग अगर स्पेशल किसी चीज़ पे वीडियो चाहते हैं तो, या स्पेशल किसी बुक से चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।